नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एग्रीकल्चर एमसीक्यू की इस सीरीज में बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि एग्रीकल्चर के हर कम्पिटिटिव एग्जाम जेट, आईसीआर, बीएचयू, सीयूईटी, कृषि पर्यवेक्षक, एएफओ, एओडब्ल्यू, नाबार्ड, इफको, क्रबको, इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान से देखें। ऐसी मृदा जो 15% से अधिक विनिमय सोडियम प्रतिशत से संतृप्त की गई हो कहलाती है क्षारीय मृदा, अम्लीय मृदा, लवणीय मृदा या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी मृदा जो 15% से अधिक विनिमय सोडियम प्रतिशत से संतृप्त की गई हो वो मृदाएं कहलाती है क्षारीय मृदा। जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा होती है। तो जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 20%, 10%, 15% और 5%। तो जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा 20% होती है। निम्न में से कौन सी फसल लवणता के प्रति सहनशील है? तो ऐसी कौन सी फसल है जो लवणीयता के प्रति सहनशील है, लवणीयता को सहन कर सकती है? जौ, सोयाबीन, गेहूं, कुसुम। लवणीयता सहनशील फसल है जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फास्फोरस उर्वरकों में कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त है? तो ऐसा कौन सा फास्फोरस उर्वरक में कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त है? कौन सा फास्फोरस उर्वरक है जो अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त है? ऑप्शन है रॉक फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, डाइकैल्शियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो फास्फोरस उर्वरक में अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु फास्फोरस उर्वरक कौन सा है? वो है रॉक फॉस्फेट। इसका राइट आंसर है रॉक फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा में किस पोषक तत्व की कमी रहती है? जो क्षारीय मृदाएं होती हैं उनमें किस पोषक तत्व की कमी देखने को मिलती है? लोहा, मैग्नीज, तांबा या उपयुक्त सभी। तो जो क्षारीय मृदाएं होती हैं उनमें लोहा, मैग्नीज, तांबा, इन सभी पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसमें लोहा, मैग्नीज, तांबा, इन सब की कमी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजीकृत बीज का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो पंजीकृत बीज होता है उसका उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? प्रजनक बीज के द्वारा, आधार बीज के द्वारा, पंजीकृत बीज के द्वारा या प्रमाणित बीज के द्वारा। तो पंजीकृत बीज का उत्पादन आधार बीज के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है आधार बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चना और उड़द के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए आवश्यक पृथक्करण दूरी है। तो चना और उड़द के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए आवश्यक पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर या 20 मीटर।
तो चना और उड़द के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए आवश्यक पृथक्करण दूरी होगी 5 मीटर। टेट्राजोलियम क्लोराइड का उपयोग बीज के किस परीक्षण के लिए किया जाता है? टेट्राजोलियम क्लोराइड का उपयोग बीज के किस परीक्षण के लिए किया जाता है? अंकुरण प्रतिशत के लिए, आनुवंशिक शुद्धता के लिए, जीवन क्षमता के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जो टेट्राजोलियम क्लोराइड होता है उसका उपयोग बीज के जीवन क्षमता परीक्षण के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है जीवन क्षमता। निम्न में से कौन सा जुड़ा सही नहीं है? यहां पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा जुड़ा सही नहीं है। इसका मतलब इनमें से बाकी सभी सही होंगे और एक जुड़ा ऐसा है जो सही नहीं है। तो मधुमक्खी में चबाने वाले मुखांग, बटरफ्लाई में साइफोनिंग मुखांग, घरेलू मक्खी में स्पॉन्जिंग मुखांग, या इनमें से कोई नहीं। तो बटरफ्लाई में साइफोनिंग मुखांग देखने को मिलते हैं, घरेलू मक्खी में स्पॉन्जी मुखांग देखने को मिलते हैं, और मधुमक्खी में चबाने वाले मुखांग। ये वाला गलत आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा मधुमक्खी में चबाने वाले मुखांग। मक्का के संकर बीज उत्पादन के लिए, आधार बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी होती है। मक्का के संकर बीज उत्पादन के लिए, आधार बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, या 800 मीटर। तो जो मक्का के लिए संकर बीज उत्पादन अगर करना है तो उसमें आधार बीज के लिए आधार बीज का यूज करेंगे। उसमें उत्पादन के लिए, आधार बीज के उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर है 600 मीटर। तो ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही नए नए अपडेट के लिए और एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर टॉपिक के लिए और हर नई अपडेट के लिए जुड़े रहें एग्रीकल्चर वाला के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।